का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? There are new rulers now. Darren Clark, Chokchai Neeraj, Shankar Das, Mukesh Kumar, Uttarakhand Lions, ruling the Golf Premier League 2013. Uttarakhand Lions, destined to rule. स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। दूध से सादा पान मसाला। एक एक रुपया जोड़कर मेहनत करने वाला आदमी अपने भावी भविष्य को मजबूत करता है, सोचता है बाकी जिंदगी खुशहालमय गुजरेगी। लेकिन सारे हौसले, सारे जज्बात उस वक्त धराशायी हो जाते हैं जब खून पसीने की गाढ़ी कमाई ठग ली जाती है। और इस बार ठगी का शिकार हुआ है एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी। पहले रची गई एक साजिश कंगाल करने की। शिकार था एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी, लेकिन तीसरी आंख में कैद, ठग की चालबाजी। आगरा का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सुबह का वक्त है, काफी चहलकदमी है। कोई रुपया जमा करवा रहा है तो कोई निकाल रहा है। बैंक कर्मचारी भी अपने कामकाज में जुटे हैं, लेकिन होशियार कहीं आप पर किसी ठग की नजर तो नहीं, जो घात लगाए बस इसी फिराक में है कि कैसे आपकी खून पसीने की गाढ़ी कमाई उड़ा ली जाए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रकाबगंज थाने में खड़ा ये बुजुर्ग शख्स स्टेट बैंक के इसी शाखा में ठगी का शिकार हुआ है। 1,95,000 रुपए ठग लिए गए। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें यही बयां कर रही हैं। जगदीश के पास आता शख्स एक ठग है। वो लोगों की नजरों से तो बच के निकल गया, लेकिन सीसीटीवी की नजरों से नहीं बच सका। अगर यकीन ना हो तो सुनिए जरा। फार्म भरने के बाद 1,95,000 रुपए नंबर 4 अकाउंट से निकाल लाया मैं, और उसके हाथ में जब दे दिए तो उसने मुझे जो है जमा करने के लिए जब दिए तो जमा उसने किए या न किए कोई पता नहीं, लेकिन मुझे रसीद उन्होंने दे दी। रसीद जब दे दी तो मैं भी जो है पक्का हो गया कि रसीद मिल गई और किताब में चढ़वा ही लूँगा। थोड़ी देर बाद उसने कहा कि इस कागज़ को माँ दिया आइए जहाँ मोड का खाता खुलता है। तो मैं वहाँ चला गया, इतनी देर में वो वहाँ से गायब हो गया। जब मैंने वो किताब दोबारा चढ़वाई तो वो जो है क्या नाम है, उस मेरी किताब में नहीं आया पैसा। ठगी की सनसनीखेज वारदात आगरा के थाना रकाबगंज की है। सोमवार का दिन था। रिटायर्ड पुलिसकर्मी जगदीश छिपी टोला स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता बुक में एंट्री करवाने के लिए आए हुए थे। इसी दरमियान उनके पास एक अज्ञात शख्स आया। जगदीश के खाता बुक पर नजर मारते ही जगदीश को एक नसीहत दी गई कि अगर जगदीश 1,95,000 रुपए निकालकर उसे MOD यानी मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट में जमा करवा दे तो ब्याज ज्यादा मिलेगा। फिर क्या था, जगदीश ने प्रस्ताव मंजूर कर लिया, लेकिन एक जगह भूल कर गए। जिस पर भरोसा किया वो बैंक कर्मचारी नहीं बल्कि एक ठग था, जिसने जगदीश को अपने जाल में फंसा लिया था। साजिश के मुताबिक सब कुछ ठीक चल रहा था। ठग ने MOD फॉर्म भरवाया, जगदीश से रकम ले ली, साथ ही रकम जमा हो जाने की रसीद भी दे दी और वहां से चलता बना। लेकिन जब जगदीश ने दोबारा अपनी पासबुक में एंट्री करवानी चाही तो उनके होश उड़ गए। जगदीश ठगे जा चुके थे।
कुछ समय बाद 20-25 मिनट बाद उसने क्या किया है कि एक रिसीट तैयार की है और वाउचर जो उसके द्वारा जो भरा गया था वो, और इनसे पैसे लेकर के उसने ये कहा है कि मैं अब ये पैसा मोट्स बनाने वाले बाबू को दे दूंगा और आपकी मोट्स बन जाएगी। इधर उधर बाहर जाने के बाद फिर अंदर आया और इधर उधर घुमाने के बाद उसने जो है ना पैसे अपने कब्जे में किए और उसकी रसीद जो है ना, फर्जी रसीद जो है ना, उसको कस्टमर को दे दी। बैंक मैनेजर का मानना है कि ठग ने मौके का फायदा उठाकर इस वारदात को अंजाम दिया है। वहीं जगदीश ने बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत का शक जाहिर किया है। जगदीश ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सीसीटीवी की फुटेज खंगाली जा रही है, जिससे इस केस को वर्क आउट किया जा सके। आखिरकार इस वारदात ने साबित कर दिया है कि किसी भी तरह से आपकी गाड़ी कमाई महफूज नहीं है। शिव चौहान, आगरा, समाचार प्लस। खबर सीतापुर से ताल्लुक रखती है। एक शख्स की मौत मिस्ट्री बनकर पुलिस की परेशानी का सबब बनी है। उस शख्स पर मुकदमा भी चल रहा था, यानी साफ है कि गुनाह की दुनिया से उसका वास्ता रहा होगा। लेकिन फिलहाल पुलिस के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर उसकी मौत की वजह क्या रही। जिला सीतापुर, थाना हरगांव। यहाँ का पोस्टमार्टम हाउस के अंदर खड़े लोग खामोश हैं। इंतजार किया जा रहा है किसी अपने का शव मिलने का। देखिए, गाड़ी के अंदर सफेद कपड़े से लिपटा पड़ा एक शव पड़ा है। जमीन पर पड़ा खून जिस्म से रिस रहा है। शव है 28 साल के राकेश अवस्थी का। पुलिस की माने तो राकेश पर एनडीपीएस की धारा के तहत केस चल रहा था, यानी नारकोटिक्स विभाग ने राकेश पर नशे का गोरख धंधा करने का मुकदमा दायर कर रखा था। मुमकिन है राकेश का गुनाह की दुनिया से वास्ता रहा हो और इसी सिलसिले में वो अपने वकील से मिलने गया था, बस फिर वापस घर लौट कर नहीं आया। गांव थाना क्षेत्र में एक राकेश अवस्थी नाम का व्यक्ति है, जिसकी उम्र करीब 28 साल है और ये एनडीपीएस का एक मुकदमा है इसके ऊपर। इसी सिलसिले में ये अपने वकील से मिलने कल शाम को गया था और फिर आज प्रातः जो है लोगों ने इसकी बॉडी देखी खेत में। इसका पंचायतनामा भरा जा रहा है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी जा रही है। पोस्टमार्टम होने के बाद तदनुसार कार्रवाई की। जी हाँ, थाना हरगांव के रहने वाले राकेश की लाश गांव के एक खेत से बरामद की गई। शरीर पर कई चोट के निशान थे। वारदात की इत्तला उस वक्त मिली जब गांव के एक शख्स ने पुलिस को संदिग्ध हालत में शव पड़े होने की खबर दी। पुलिस ने बिना वक्त गवाए मौके वारदात का मुआयना किया और फिर जुट गई तफ्तीश में। पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि राकेश के कत्ल की उलझी गुत्थी जल्द सुलझाई जाए और कातिल का चेहरा बेनकाब कर मौत से पर्दा उठाया जाए। मोहम्मद रिजवान, सीतापुर, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले गहरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। There are new rulers now. Darren Clark,
Chapchai Nira, Shankar Das, Mukesh Kumar, Uttarakhand Lions. Ruling the Golf Premier League 2013. Uttarakhand Lions, destined to rule. मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो. A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी. सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने केंद्र सरकार को एक बार फिर से दी घुड़की. समर्थन वापसी पर विचार कर सकती है समाजवादी पार्टी. कांग्रेस सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का करती है गलत इस्तेमाल. दिल्ली के श्रीराम कॉलेज में छात्रों से रूबरू हुए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी. कहा, भ्रष्टाचार से देश में निराशा का माहौल. गुजरात की तारीफ में पड़े कसीदे. छात्र संगठनों ने किया मोदी का विरोध. बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कुंभ में लगाई डुबकी. मोदी की उम्मीदवारी पर कहा, बीजेपी संसदीय बोर्ड करेगी पीएम उम्मीदवारी पर फैसला. इलाहाबाद कुंभ मेले में हुई वीएचपी मार्गदर्शक मंडल की बैठक. वीएचपी ने बीजेपी को दी हिंदुत्व की राह पर लौटने की नसीहत. राजनाथ ने कहा, राम जन्मभूमि पर बने मंदिर. हरीश रावत ने की बीजेपी सरकार में हुए हरिद्वार महाकुंभ घोटाले की जांच की मांग. वीएचपी और बीजेपी को दी नसीहत. कहा, राम के नाम पर ना करे राजनीति. गुरु शंकर देव की गुमशुदगी की सीबीआई जांच पर बोले रामदेव. सरकार पर लगाया खुद को बदनाम करने का आरोप. केसी पांडे मामले में गोंडा के एसपी नवनीत राणा पर गिरी गाज. डीजीपी ऑफिस से किए गए अटैच. 8 घंटों के अंदर गोंडा को मिला दूसरा एसपी. हरि नारायण का तबादला रद्द. राजेंद्र यादव होंगे जिले के नए कप्तान. उत्तराखंड में सरकार ने दिया आम लोगों को एक और महंगाई का झटका. सिलेंडर से सब्सिडी हटाई. अब 21 रुपए महंगा मिलेगा रसोई गैस का सिलेंडर. कानपुर में बारिश बनी लोगों के लिए काल. बिदुन इलाके में आकाशीय बिजली गिरने से ढहा मकान. 3 लोगों की मौत. कल भी गई थी 3 लोगों की जान. पहाड़ों पर तेज बारिश की वजह से हरिद्वार में गंगा पहुंची खतरे के निशान के करीब. गंगा घाटों की बढ़ाई गई निगरानी. गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात की. दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई. बातचीत के बाद गुजरात के सीएम मोदी ने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही और प्रधानमंत्री ने गुजरात के विकास तथा उनकी नई सरकार के लिए भी शुभकामनाएं दी हैं. मोदी ने कहा कि नई सरकार बनने के बाद पीएम से मुलाकात अच्छी रही. कई मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई. मोदी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने गुजरात के विकास और नई सरकार के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं. मोदी ने नर्मदा पर गेट लगाने को लेकर भी प्रधानमंत्री को एक मेमोरेंडम दिया. नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई है कि जल्दी ही इसकी परमिशन भी मिल जाएगी. इस दौरान प्रधानमंत्री ने जनता के हित के कामों को आगे बढ़ाने का भरोसा भी मोदी को दिया है. आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के विकास के लिए, नई सरकार के लिए, सफलता के लिए शुभकामनाएं दी. गुजरात ने भी भारत सरकार के जनता के हित के जो भी काम होंगे उसमें हम पूरी शक्ति से मदद करेंगे, ये आश्वासन दिया है. कांग्रेस के धुर विरोधी नरेंद्र मोदी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि गुजरात के विकास के लिए केंद्र सरकार की मदद की जरूरत भी उनको है. इसीलिए वह समय समय पर दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात भी करते रहते हैं. आज की मुलाकात को भी उन्होंने सकारात्मक बताया है.
यह अलग बात है कि नरेंद्र मोदी खुद 2014 में होने वाले लोकसभा चुनावों में बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पहुंचे नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मैं महात्मा गांधी और सरदार पटेल की भूमि से आया हूं, जिन्होंने अपनी जवानी देश में स्वराज्य के लिए जेलों में बिता दी और पूरा जीवन उसी प्रयास में खपा दिया। हमें इन्हीं के अथक प्रयासों से स्वराज्य मिला, लेकिन आज आजादी के 6 दशक से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी देश